इस शक्ति को हमें समझना होगा। और ये शक्ति जो आत्मा है, जब हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं तो आत्मा बोलती है ले भाई इस शरीर से तूने जो करना कर ले, मैं जा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि बड़ी जल्दी ही कोई हमें लगता है कि वो जल्दी चला गया, ऐसा हो गया पैसा हो गया, होता है। तो क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा शरीर सब कुछ है, हम शरीर से ही सब कुछ कर लेंगे। तो शक्ति बोलती है कर ले भाई मैं जा रही हूँ, क्योंकि उसे तो कोई और शरीर मिल जाएगा। तो इस शरीर की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। और इस शरीर से अब पृथ्वी पर दो ही भक्त हुए, एक कबीर जी और एक मीरा जी। वो अपने शरीर के साथ ही इस लोक से परलोक हो गए। अब परलोक का वर्णन तो मैं क्या करूं, मैं तो क्या नहीं भाई, लेकिन जो वर्णित है उसके अनुसार, लेकिन उनका शरीर नहीं बचा था। इससे पहले भगवान श्री राम समुद्र में गए हैं और अन्य भी भगवान बलराम जी भी समुद्र से गए। भगवान श्री कृष्ण का पार्थिव देह जलाया गया, उनका दिल नहीं जला, देह जल गया। क्यों जी ऐसा है? तो शरीर के साथ दो ही भक्त जो है कलयुग में गए, एक मीरा जी और एक कबीर जी। कबीर जी के भक्त सारे थे, वो मुस्लिम परिवार से हुए थे, लेकिन वे मुस्लिम नहीं बने और उन्होंने भगवान श्री राम का ही भजन पूर्ण रूप से किया। और भगवान श्री राम के ही नाम का दान उन्होंने सभी अपने भक्तों को किया। और जब जाने लगे तो चादर ओढ़ के लेट गए, और उसके बाद जब वो चादर हटाई गई तो उसके नीचे फूल थे। तो वो शरीर के साथ यहाँ से गए। कहाँ गए इसका वर्णन तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और मीरा जी भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विग्रह है फटा, और मीरा जी उसमें समा गई। तो ऐसे भक्त हमें प्रेरणा देते हैं, त्याग की भी देते हैं। और तुलसीदास जी जैसे भक्त, अब वो तुलसीदास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें चारों चंद्रमा तारों नक्षत्रों की गणना कर दी। हम सब भी जानते हैं, मैं ज्योतिष के जानता हूँ, तो मुझे पता है कि हमारा ये 108 में बटा हुआ जीवन है। तो इसमें क्या है, 108 में 27 नक्षत्र आते हैं, एक नक्षत्र 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र बुध ऐसे करके 9 ग्रह हैं। और हर ग्रह के जो है 2.5 चरण, 10 पांव हैं इनके। तो ऐसे करके 27 नक्षत्र बनते हैं, और 27 नक्षत्रों के 108 चरण बनते हैं। और हमारी सारी कैलकुलेशन, सारी गणना इन 108 अक्षरों पर निर्धारित रहती है। चाहे काल गणना हो, किसी का व्यक्तिगत, किसी राष्ट्र, किसी देश का, सबकी गणना इन 108 अक्षरों में निहित है। और सारे का सारा हमारा भविष्य, हमारा भूत उन्हीं के 108 पे निर्भर करता है। तो तब पता चलेगा जब हम उसको जानेंगे। अब सूर्य जी कहते हैं मुनि श्रेष्ठ तुम धन्य हो। मुझे तो लगता है आप गांव वाले भी सारे धन्य हैं जो आपने इस आयोजन को किया। इसमें मैं उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद भी करता चाहता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। हमारे साथ श्री रायचंद जी बैठे होंगे यहीं या बाहर बैठे हैं, तो उन्होंने पूजा में बहुत पत्नीक सहयोग किया, बहुत बढ़िया रहे। उन्होंने पूजा भी की। हाँ, बीच में आंखें बंद करने के लिए बोला तो आंखें खोल रहे थे, उनको पता लगा किस लिए खोल रहे थे, वो तो वही बता पाएंगे। तो उनके साथ हमारे भाई साहब जगत राम जी, अशोक कुमार जी, रमेश जी, कमल जी, सुरेश जी, विक्रम जी, होशियार सिंह जी, रमेश जी, अजय कुमार जी, और यहाँ उपस्थित सारे ही लोग, सभी को मैं नमन करता हूँ। और भगवान शंकर आप सब पर, जिनके नाम लिए हैं उन पर भी, और आप सब पर कृपा करें,
शुद्धि, आत्म शुद्धि करें। भगवान जो है भूत भावन भगवान शंकर सम है, वे दुष्टों को भी समान रूप से देखते हैं और सज्जनों को भी। वो कैसे देखते हैं? देखिए, भगवान को शमशानवासी भी कहा जाता है। शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, तो वहां जाके सारे सम हो जाते हैं। कोई 100 साल का मरा, या कोई 2 साल का, या कोई 20 साल का, तो वहां सारे समान रूप से ही उनकी अंत्येष्टि की जाती है। भगवान शंकर के सामने सब समान है, इसलिए उस भूमि को ही शमशान कहा जाता है। भगवान शंकर ने कभी किसी के साथ भेद नहीं किया। विश्वभा बाबा, भगवान माता पार्वती की हट से ही कह लो घर बना लिया। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते, भाई भाग्य में विधाता ने घर नहीं लिखा, छत नहीं है, हम बाहर ही रहेंगे। तो माता पार्वती बोलती, जब आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपके पास सारा सामर्थ्य है, तो मैं यहाँ बाहर पत्थर पे तो क्यों बैठूं, क्यों विराजूं? घर चाहिए। तो विश्वकर्मा को उन्होंने प्रार्थना की कि विश्वकर्मा जी मेरे लिए निवास स्थान बनाए। तो प्रतिष्ठा की। तो जब प्रतिष्ठा में क्या हुआ कि आप अच्छा है कि ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं, ब्राह्मणों को नहीं बुलाते हैं प्रतिष्ठा में कि भाई साथ में आना। ऐसे बोलते हैं दाम खाने आ जाना, पर साथ में सुबह प्रतिष्ठा के समय मत आना। वो बहुत अच्छा करते हैं, वही से परंपरा चली है। तो विश्वभा बाबा को बुलाया गया, रावण जी के पिताजी। तो उन्होंने उस महल का पूजन आदि किया, गृह प्रवेश किया। अब उन्होंने पूछा कि भाई अब दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, तो बताएं पंडित जी क्या दक्षिणा देनी है। तो पंडित जी कहते कोई बात नहीं, यथा श्रद्धा वो दक्षिणा दीजिए जो आपको न्यायोचित लगे। बार बार पूछे तो वो जो स्त्रियां होती हैं वो थोड़ा सा अपना हित ज्यादा देखती हैं। उन्होंने देखा कि मौका यही है, उन्होंने कहा ये लंका ही दे दो, उन्होंने कहा ये घर ही दे दो हमें। अब भगवान शंकर फंस गए, माता जी को क्रोध नहीं आया, तो चलो उनको भगवान शंकर ने उनको वो बनी बनाई सोने की लंका दे दी। लेकिन साथ में माता पार्वती ने श्राप भी दे दिया कि भाई तुम कभी यहाँ सुखी नहीं रह पाओगे, तुमने मेरा दिल दुखाया है। चलो दोनों की बात सिद्ध हो गई। भविष्य में रावण जैसा विद्वान न भूतो न भविष्यति, तो जब रावण का बड़े भाई जो थे तो उनका ज्यादा हस्तक्षेप था। तो विश्वभा बाबा तो बाहर रहने वाले, संध्या गायत्री जाप करने वाले, तो रावण तीनों भाइयों के साथ वहां रहने लगे। और जब कुबेर को वो सब संभालना था, एक दिन जब देखा कुबेर जी महाराज ने कि ये जो रावण है ये तो गलत काम भी बहुत करता है, ब्राह्मण को ही सताता है, संतों को मारता है या खान पान में गड़बड़ी करता है, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको कि भाई मैं लंका का राज्य छोड़ता हूँ और अपने लिए अलकापुरी बना लूंगा। तो उन्होंने एक अलग स्थान बना लिया, वहां चले गए। अब रावण तो बहुत खुश हुआ कि भाई मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब एक बार क्या है कि रावण वो कहते हैं कि सिर्फ तांडव स्तोत्र की स्तुति रावण ने की, पुष्पक विमान उस पे जा रहा था, तो एकाएक उसका विमान रुक गया। रावण परेशान कि भाई ये विमान कैसे रुक गया। उसने नीचे देखा तो एक बैल, उसको नंदी कह लो, बैल कह लो, ये इतना बड़ा विमान जो मनो की गति से तेज चलता है और एक बैल के ऊपर से नहीं जा पा रहा है, कारण क्या है। तो पार्षद ने बोला कि ये नंदी है और इसका
सुमेरु होता है ना, उसके ऊपर से नहीं जा पाते, या भगवान शंकर के ऊपर से जो जल निकलता है उसको हम क्रॉस नहीं कर पाते, वो एक। तो रावण को क्रोध आ गया, कहते हैं तो नंदी जो है, ये नंदी आया था रावण को समझाने। भगवान शिव का परम भक्त था रावण, इसलिए नंदी ने कहा कि हे परमेश्वर, आपका आदेश हो तो मैं इसको समझाता हूँ, ये टेढ़ी चाल चल रहा है। नंदी को बोला भगवान शिव ने कि भाई ये टेढ़ा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। तो भी चलो वो चला समझाने, लेकिन रास्ते में ही उनका मिलान हो गया। तो बैल से तो उसने कोई बात नहीं की, उसने सोचा पशु है ये, तो है किसका, शंकर का है। और आगे क्या है, कहते कैलाश पर्वत है। बोलते अच्छा, आज ऐसे करता हूँ, भगवान शंकर बड़े दिनों से, बड़े पता नहीं वर्षों से, सदियों से यहाँ बैठे हैं, मैं इस कैलाश पर्वत को ही उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा। विमान जाएगा तो यहीं से, विमान रोका और भगवान शंकर के कैलाश को उठाने लगा। जैसे ही कैलाश को उठाने लगा, भगवान शंकर पहले तो मुस्कुराए। माता पार्वती ने कहा आप मुस्कुरा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, आप देखो तो सही, आपको नहीं, मैं भी हूँ, सारा परिवार है। भगवान शंकर ने थोड़ा सा वजन डाल दिया। अब रावण के तो हाथ फंस गया। फिर रावण ने वो स्तोत्र की रचना की कि उसका अर्थ यही है कि भगवान शंकर, मैं समझता हूं कि मेरे से बड़ा तो ताकतवर कोई नहीं है, मैं आपकी ही कृपा से ताकतवर था। आपने मेरे अंदर से जो अंश है, जो तत्व है, वो खींच लिया और मैं अब यहाँ फंस गया हूँ। तो आप कृपा करिए और मैं दूसरी बार आपके सामने ऐसी गलती नहीं करूंगा। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और ऐसा ही हुआ, रावण ने हाथ निकाल लिए। दूसरी बात है कि फिर भगवान शंकर को रावण ने अपने सिर चढ़ा दिए और बोला चलो मेरे साथ। भगवान शंकर चल दिए, लेकिन फिर वही भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करके माया रचनी पड़ी। रास्ते में मिला कि मेरे पास पकड़ा दो, तब तक आप लघु शंका कर लो, क्योंकि जो पवित्र कार्य है, कहते हैं कि भाई लघु शंका हो चाहे दीर्घ शंका हो, वो अलग है, पूजन के उसकी निवृत्ति के बाद ही कार्य करना चाहिए। अब भगवान शंकर जहाँ विष्णु को दिए थे, विग्रह दिया था, वो वहीं स्थापित हो गया। रावण उठाता रहा, कहते कि नहीं भाई तूने मेरे को यहाँ दिया है। वो तो मैंने तो किसी को दिया था। बोलते आपने किसी को नहीं दिया, श्री हरि विष्णु के हाथों में दिया था और विष्णु जी ने मेरे को यहाँ बिठा दिया, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वैद्यनाथ में भगवान शिव विराजमान हो गए, आज भी विराजमान है। तो भगवान शंकर के ऊपर यदि हम कथा सुनाते रहें और सोचे कि इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा भी चाहे सारी उम्र लगा दो तब तक चलती ही रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है। और भगवान शंकर भूत भावन और तीनों देवताओं के स्वामी यही हैं, एक दूसरे के पूरक भी यही हैं। अभी क्योंकि एक दिन की कथा है, महात्मा में और बाकी कथा भी समेटने का प्रयास कर रहा हूं। तो भगवान श्री राम जी का भजन भगवान शिव बहुत करते थे। तो एक दिन मन में आया कि त्रेता में कि रामायण में वर्णन भी आता है, आप लोगों ने सब पढ़ा भी होगा कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि ये देवी चलो कथा सुनने चलते हैं। कथा सुनने कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में, और वहां अगस्त्य ऋषि के पास। माता पार्वती ने देखा आगे जाके कि ये क्या कथा सुनाएगा, ये खुद बूढ़ा है, दो इसके दांत हैं ऐसे, बाकी तो इसका है नहीं कुछ भी, क्या कथा सुनाएगा। उसने देखा माता पार्वती भगवान शंकर कथा की बात है, तब देवताओं के साथ संवाद होता था लोगों का, या जो पुण्यशाली व्यक्ति थे उनके साथ होता होगा। तो उन्होंने आसन आदि दिया। तो माता पार्वती को शंका ये हो गई कि ये कथा क्या सुनाएगा, जर्जर इसका शरीर, ढाई इसकी हड्डियां, पहले इसने हमको प्रणाम कर दिया। होता तो ये है कि कथावाचक के लोग चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, इसने तो भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया, नहीं इसके बस का नहीं है। चलो सत्संग
उसने आसन आदि बिठा दिया, पूजा की भगवान शंकर की, माता पार्वती की, क्योंकि वो तो सबके अधिपति हैं। तो मन को अच्छा लगने वाला जो कार्य सत्संग है वो करते हैं संत, इसलिए वहां गए थे। लेकिन उल्टा हो गया। तो माता पार्वती के मन में जब ये शंका पैदा हुई तो वो कथा उनके अंदर नहीं गई। सत्संग तो हुआ, अगस्त्य ऋषि ने सत्संग किया, अर्थात उनको रामायण के पाठ सुनाया, रामायण पे चर्चा हुई। अब वो सोचती है माता पार्वती कि भगवान शंकर बहुत ही भोलेनाथ हैं, बहुत भोले वाले हैं, हर किसी को भाव दे देते हैं। अब ये क्या है बाबा, इसको क्यों ये इतना भाव दे रहे हैं? तो उनके मन में शंका हुई और रास्ते में तब भगवान शिव ने माया रची, या भगवान श्री हरि विष्णु ने माया रची कि तभी वह समय था जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की खोज कर रहे थे और सीता हरण का ये समय था। अब माता भगवान शंकर और माता पार्वती जा रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि आप जिनको भजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये भगवान हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ हैं, वो तो पत्नी के पीछे रो रहा है, वो ढूंढ रहा है, ये क्या भगवान होगा? वो तो मानव चरित्र कर रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी आपको लगता है कि ऐसे ही है तो आप परीक्षा करके देख लें, मैं दूर से दर्शन करता हूँ, आप वहां जाके देख लें। तो वो आगे चली गई। अब औरतों की परीक्षा लेने की जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो उन्होंने जाते ही क्या किया कि माता सीता का रूप धारण कर लिया, और माता सीता का प्रकट होती हैं कभी भगवान श्री राम के आगे। भगवान श्री राम जी पहले तो उनको देखकर अनदेखा करते हैं, और भगवान श्री राम देखते हैं कि भाई अब मैं इनको क्या कहूँ, ये माता पार्वती हैं और सीता के भेष में है, अब मैं क्या करूँ, क्या संबोधन दूँ इनको, तो सीता बन के आ गई। तो भगवान श्री राम ने उनको पूछा कि वृषकेतु महाराज कहाँ हैं और आप अकेली इस वन में क्यों विचर रही हैं? और माता पार्वती को तो पसीना आ गया कि मैंने रूप कौन सा बनाया है और उन्होंने क्या पूछा। अब यहाँ बहुत बड़ा एक मोड़ आ गया इस कहानी में, या देखो इन पात्रों में, कि ना तो वो सीता कह सकता है क्योंकि माँ जानते हैं भगवान श्री राम ये माता पार्वती है, ना नाम ले सकता है। तो उन्होंने उनका संबोधन किया ही नहीं, अलग रूप से उनको जैसे जिसको बोलते हैं कि इग्नोर कर दिया। चलो बात होगी और उसके बाद वो अपने चले गए और माता पार्वती भगवान शंकर के पास आ गई। और भगवान शंकर के पास जब माता वापिस आई तो वहां आकर क्या देखती है कि भगवान शंकर ने उनको बोला, हाँ भाई कराई परीक्षा, कैसे की? तो काही विधि, मतलब कौन सी विधि अपनाई तुमने परीक्षा की? बोला नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है, कुछ विशेष नहीं, ऐसे ही देख लिया। वो ठीक है, बढ़िया है। भगवान शंकर बोले ना ना कुछ तो गड़बड़ है। तो भगवान शंकर को ध्यान लगाकर देखा ना, कुछ आदमी ध्यान लगाते हैं, हमारे में भी यहाँ कुछ होंगे जो ध्यान लगाते होंगे, चाहे 5-10 मिनट जो भी है। तो ध्यान लगाने से बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। तो ध्यान लगा कर देखते हैं तो ऐसा हुआ। अब भगवान शंकर को परेशानी होगी, तो मैं इस आत्मा तो सभी में एक है, सब समान है, चाहे कीड़ा है, मकोड़ा है, आदमी है, बानर है, गाय, बैल, भैंस, सब बराबर है, आत्मा है सभी। अब मैं माता पार्वती को किस रूप में स्वीकार करूं? क्योंकि मैंने तो ये तो मेरी अर्धांगिनी थी, लेकिन इन्होंने रूप लिया सीता का, मैं इसको माता भी नहीं कह सकता।
तो उन्होंने मनोयोग अंदर ही अंदर एक प्रण कर लिया कि मैं अब इनका त्याग कर दूंगा। पहुंच गए अपने जहां से आए थे कैलाश पर्वत पे, और वहां उन्होंने माता पार्वती को साथ में नहीं बिठाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी पूजा होती है, जब भी बैठते हैं तो पत्नियों को बोलते हैं कि भाई बैठ साथ में, दाई बाई कहीं भी बैठे। अब उन्होंने माता पार्वती को बोला देवी विराजो सामने। अब माता पार्वती को शंका हुई कि विराजो, अमूमन ऐसे होते हैं कि जैसे घर में आए और बैठ, अब ये दो बड़ियां फिर बढ़ाते चाहिए गोटे, यही है ना व्यवहारिक। ओंदे अगला मैडम जी तो बैठा रहे हो, थकी हो रहे हैं, तो नैचुरली आनी लाड़ियों या मैडमों थोड़ा जिहा शंका होती कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होई है, पर इन्हें गुस्सा हमने खा रखा है। शांत होने जाता समय दसा दे, पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पूछती क्या होया करके व्यवहारिक दिखला दे कभी। तो उसी समय पुष्प वर्षा होने लगी भगवान शंकर के ऊपर की वह क्या निर्णय लिया है, क्या ये साधुवाद है आपको। इसीलिए आप भगवान शिव जो हैं तीनों लोकों के स्वामी हैं, 14 भुवनों के स्वामी हैं। माता पार्वती को समझना है कि क्या है। भगवान शंकर जो फिर तप में लीन हो गए, है ना। सुनाएंगे भजन तो सुना दो।